इस वीडियो में हम समझते हैं कि पेरोल में आए नए बदलाव के साथ मानव संपदा पर हम अपनी छुट्टी कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम जब फ़ोन से लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। फ़ोन को हम घुमा लेते हैं इस तरह से, जैसे ही हम घुमाते हैं तो हमें इस तरह से सारे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। जर्नल, लीव, यहाँ होता है पेरोल मॉड्यूल। तो जैसे ही हम पेरोल को टच करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने लगता है। यदि हम फ़ोन को दोबारा से घुमाते हैं तो ये दोनों ऑप्शन नीचे ऊपर हो जाते हैं। इस ऑप्शन में हम जाते हैं, अटेंडेंस में जाते हैं। अटेंडेंस में जाने के बाद हमें तीन फिर से ये दिखाई पड़ते हैं ऑप्शन: एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। इससे पहले आप देखोगे कि एक आवश्यक सूचना आती है जिसमें हमें ओके प्रेस करना रहता है, क्योंकि मैंने कई बार खोल लिया है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आई है। कैसी इन्फॉर्मेशन आती है वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो इसमें एक्सट्रैक्ट लीव वो लीव है कि हमारे द्वारा कुछ लीव अप्लाई की गई हैं हमारे हेड के द्वारा, वो अभी तक यदि सैंक्शन नहीं की गई हैं तो उनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट के लिए जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आ जाती है कि 21/8/2021 से 20/9/2021 के अंतराल में, इस ड्यूरेशन में जो ऐसी लीव है जो अभी पेंडिंग है उनको यहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ नीचे आप देखोगे कि यहाँ आ रहा है नो वैल्यू आ रहा है। यहाँ आप देखोगे कि नो वैल्यू आया है। इसका मीनिंग है कि यहाँ कोई भी लीव ऐसी नहीं है जो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग हो। तो इसका मतलब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम, आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ बैक, इस बैक से हम जाते हैं पीछे। जैसे ही हम बैक को क्लिक करते हैं, जैसे ही हम बैक को क्लिक करते हैं तो हम फिर पीछे वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ ये तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। यहाँ ऑप्शन आता है ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज, यानी कि इसके अंतर्गत हमें वो डिटेल भरनी है यदि किसी इंस्पेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग एनी इंस्पेक्शन, या कोई हमारा एम्प्लॉय बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एब्सेंट चल रहा है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ भरनी रहती है। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस ऑप्शन को तो ये इस तरह से हमारे पास ये डिटेल खुल के आ जाती है। सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल हमारे पास खुल के आ जाती है। उसमें हम यहाँ देखेंगे जो हमारे साथ हमारे सबसे इधर है, इस हर एम्प्लॉय के सामने इधर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो हम इस सेलेक्ट के ऑप्शन को यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने फिर से खुल के आ जाता है। इस तरह से इंटरफेस आता है। ये स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं फ़ोन को थोड़ा घुमा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं घुमाता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है हमारे सामने, यानी कि वो डिटेल किस डेट से किस डेट तक वह एब्सेंट रहा है वो यहाँ संख्या अपने आप आ जाती है। दूसरी बात, यहाँ फिर यहाँ रीज़न देना पड़ता है कि कौन सा उसका रीज़न है एब्सेंट का। यहाँ उसके बाद यहाँ हमें अनऑथराइज लीव सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ हमें रिमार्क देना पड़ता है। रिमार्क क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या अब्सेंट ड्यू टू प्रायर इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वह एब्सेंट है। उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। यदि कोई एब्सेंट नहीं है तो हमें यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम आ गए हैं तो बैक कैसे जाएंगे? बैक जाने के लिए यहाँ बैक का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हम वापस अपने उसी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं जहां से हम सेलेक्ट में गए थे। मगर इसके बाद हमें फिर दोबारा से यहां बैक में जाना पड़ेगा। बैक में जाने के बाद हमें फिर 3 ऑप्शन मिलेंगे यहां से, यानी कि हमारे पास कोई भी पेंडिंग लीव नहीं है तो हमें यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है यदि पेंडिंग लीव नहीं है। यदि हमारे पास कोई एब्सेंट नहीं है तो हमें यहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधे कहाँ जाना है? व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में जाना है। ठीक है, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में जाना है। जैसे ही हम इसे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस को क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। और यहाँ से हम
इसको कर देते हैं लॉक। और जैसे ही हम लॉक का ऑप्शन यहाँ से प्रेस करते हैं, हमने लॉक का ऑप्शन प्रेस किया है तो ये इस तरह से लिख के आ रहा है, आर यू श्योर यू विश टू लॉक जीरो रिकॉर्ड, यदि कैंसिल और यस। तो यदि आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल करते हैं तो हम पीछे वहीं पहुंच जाते हैं। ओके करते हैं तो कैसा इंटरफेस हमें दिखाई देता है वह मैं आपको आगे अभी दिखा देता हूं कि किस तरह से इंटरफेस, आप यदि ओके प्रेस करते हो तो क्या इंटरफेस आपके सामने आता है। जब आप ओके प्रेस कर देते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ता है, इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट और अपसेंट विद अप्रूव्ड लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड। इस तरह से इंटरफेस आपको ये दिखाई देता है जब आप लॉक कर देते हो अटेंडेंस। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, इस तरह से आपकी अटेंडेंस लॉक हो जाती है।